पटना की गर्दनीबाग में स्थित धरना स्थल पर आज 11 दिनों से छात्रों का धरना चल रहा है। छात्रों की माने तो उनके अनुसार बीपीएससी परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली हुआ है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में कई ऐसी गतिविधि हुई है जो परीक्षा प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करता है और जब तक उनके 4 मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह आमरण अनशन करते रहेंगे। उन्होंने इस अनशन को महात्मा गांधी के तस्वीर के साथ शिक्षा सत्याग्रह का नाम दिया है। आपको बताते चले कि इस बीपीएससी परीक्षा में तथाकथित हुई धांधली के बाद सोनू कुमार नामक विद्यार्थी के आत्महत्या के बाद यह अनशन और तीव्र हो चुका है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के वक्त तक धरना में पहुंचे व्यक्तियों की 5 सदस्यीय प्रतिनिधि सीएम साहब के पास मिलने गए थे। स्थल है और इस धरना स्थल पर आज एक शिक्षा सत्याग्रह के नाम से यह धरना पिछले 11 दिन से चल रहा है और यह 9 दिन से यानी 11वें दिन के 2 दिन के बाद से आज 9वां दिन हो जा रहा है, जिसको आमरण धरना का नाम धरना चल रहा है पिछले 11 दिन से। और इस धरना में जो कि 2 दिन के बाद यानी 9 दिन से आमरण सत्याग्रह चल रहा है और इसका नाम शिक्षा सत्याग्रह दिया गया है। यह बहुत बड़ी भीड़ जो कि सुबह शाम दोपहर लगातार जारी है। आइए, और इसमें एक लड़का जिनका नाम सोनू कुमार ने जो सुसाइड किया है उनको भी हम यही सोनू कुमार सुसाइड किए हैं, जिनको यह परीक्षार्थी या अभ्यर्थी एक तरह से इन्हें शहीद बता रहे हैं। बताइए, आप इस पे किसको दोषी मानते हैं या क्या आपका ये कहना है? ये आमरण अनशन कितने दिन तक आप लोग चलेंगे? बताइए, यह अनशन कितना दिन तक जारी रहेगा? देखिए सर, आज हम लोग का अनशन का 11वां दिन है और आज हमारे शिष्टमंडल 5 सदस्यीय शिष्टमंडल जो है वो जा रहे हैं मिलने के लिए नए स्टेट सीएम से। हेड ऑफ स्टेट जो हमारे सीएम है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके अलावा जैसे कि फैसला हुआ है कि उनके अलावा हम लोग और किसी से नहीं मिलेंगे। और आज अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है, जो हमारी 4 मांगे हैं, तो फिर ये हो सकता है कि कौन कौन सी 4 मांगे? पहली मांग ये है कि जो एग्जाम ली गई है उसको पूर्णतः रद्द की जाए, क्योंकि इस एग्जाम में भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत संदिग्ध चीजों को देखा गया है और पूर्णतः री एग्जाम कराई गई। दूसरी मांग है एक एसओपी बनाया गया और उस एसओपी के नजर में पूरी एग्जामों की तैयारी हो। क्वेश्चन पेपर वगैरह, क्वेश्चन पेपर का जो सवाल है वो बहुत निम्न वर्गीय है, जो लगता है ग्रुप डी के बच्चे बना देंगे, उसके स्तर को देखा जाए और जितने भी बच्चों संदिग्ध करके बच्चों पर FIR किया गया वो FIR हटाया जाए। क्वेश्चन आसान के लिए क्या दिक्कत है आपको? बात क्वेश्चन आसान तो बात क्वेश्चन आसान की नहीं है। हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं, बीपीएससी के एस्पिरेंट है। हमें कहा गया था आयोग के द्वारा कि अब की जो बार क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे आएगा और हम बच्चे उसी माध्यम से हम लोग तैयारी भी करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए तो आप नहीं ना ये कर सकते हैं, आपकी मांग सब जायज है, बात बाकी सारी जायज है, लेकिन क्वेश्चन क्या सेट होगा ये इसके लिए तो अभ्यर्थी नहीं ना तय करेंगे जो हमारा हार्ड क्वेश्चन आएगा लोग को। नहीं, हम कभी तय नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा सवाल लो पूछो। ये बिहार पहला राज्य है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये हम कहना है। अच्छा, एक बात बताइए, परीक्षार्थी इतनी तैयारी में है, इतनी जो कि अपने लिए क्लिष्ट क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं, साधारण क्वेश्चन की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जब 67 का एग्जाम हुआ, 66 का एग्जाम हुआ, तो उसमें क्लियर था कि एग्जाम इस पैटर्न पे पूछे जाएंगे। हम लोग का कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन कौन सा है कि पटना में जो है गोलघर कहाँ है? ऑप्शन में रखा हुआ गया, नालंदा, औरंगाबाद, पटना। बताइए इस सवाल कैसा है? पटना में गोलघर कहाँ है? समझ रहे हैं? और पटना में इनमें से कोई नहीं विकल्प नहीं दिया गया था। नहीं, कोई विकल्प नहीं दिया गया। अच्छा, पूछ रहा है कि आगरा का ताजमहल किस देश में है? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में? अब बताइए, मतलब आगरा, ये ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं भैया, ये सवाल पूछे गए। आपको क्या आप देख सकते हैं कि यह
अब जो स्वरूप है, शायद अगर इनकी मांग नहीं माना गया तो यह क्रांति का रूप लेगा और अब यह छात्र कविता के माध्यम से अपना रोष जाहिर करेगा। हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। अब देखिए, सुशासन कहते हैं, सुशासन की सरकार है, तो उन पे हमने कुछ चंद लाइन लिखी। किस बात की अब सुशासन है, क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है साहब जी, हम बच्चों के व्यवहार में क्या कमी रह गई है साहब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। छात्र सोनू कुमार, छात्र सोनू कुमार, उनकी सुसाइड क्या कहना है, उसमें सामने करवा रहे हैं। शिक्षा का जो सत्याग्रह आपने रखा है, उसमें सोनू क्या उनको शहीद मानना है? शिक्षा के सत्याग्रह में सोनू का शहादत हुई है क्या? नहीं, शहादत की बात नहीं है, प्लान मर्डर है सिस्टम के द्वारा और इस भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ। और हमारा भाई मरा तो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं सोनू के प्रति। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गंवाया, क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है प्राण गंवा दिया। परमार रवि तेरी करनी में, परमार रवि तेरी करनी में, हम सबको दिल से रुला दिया, परमार रवि से रुला दिया। सोनू के लिए सरकार से कुछ मांग है आपका? बिल्कुल मांग है हमारी, जो भाई की ये सिस्टम और नीति के प्रताड़ना से जो उन्होंने हत्या किया है, हार कर हत्या, मतलब आत्महत्या कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। वो जिस लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो लड़ाई गलत नहीं है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे तभी हमारे भाई को न्याय। जिम्मेदारी उनके पिता पे पड़ गई। उनके पिता महीने के 8 से 10,000 रुपए कमाते हैं बाहर दिल्ली में रह करके। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से बस इतना ही मांग है। सबसे पहली बात की री एग्जाम हो, और दूसरी जो हमारा भाई इस दुनिया से अब चला गया, हम लोगों के बीच में नहीं है, वो एक घर का एक लौता वारिस था, अपने बहन की एक उम्मीद थी, अपनी माँ पिता का एक आखिरी चिराग था। उस घर में एक सरकारी नौकरी दे ताकि उसके परिवार की भरण पोषण हुआ। और फिर उसके बाद वह मामला शांति नहीं हुआ था कि यह बीपीएससी पेंदली की बात आ गई। बच्चों में कुल मिला के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, तथाकथित नेता लोग आए, इनके साथ फोटो खिंचवाए और राजनीति रूपी मरहम लगा के भी चले गए। लेकिन अभी भी मामला इनका ज्यों का त्यों 9वें दिन आमरण अनशन और 11वें दिन अनशन में यही हाल है। लेकिन अगर यह सिस्टम का फेलियर है या कुछ लालची छात्र जिसके द्वारा पैसे के बदौलत इस तरह से धांधली किया जाता है या सिस्टम में करवाया जाता है, तो निश्चय ही सिस्टम के खिलाफ रोष और क्रांति होना अनिवार्य है। तो इस जो भी ये चल रही है कहीं न कहीं से अब खत्म होनी चाहिए। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए मैं सुशील कुमार, ब्यूरो हेड पटना। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़।
क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य न्याय धर्म के साथ। गरीब पीड़ित प्रताड़ित बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत स्टेट हेड 8979071211 आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।